ऐसे भोले बाबा है। तभी भक्तों ने प्रार्थना किया, कैलाश से गिर के बासी है घट घट के बासी, बन फिरते सन्यासी, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। कैलाश के निवासी हर हर महादेव, पांडेश्वर भगवान की। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। कैलाश गिर के बासी है घट घट के बासी, बन फिरते सन्यासी, पियोगे या दम लगाओगे। भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे। हरि बोल। सिर से बही शिवगंग की धारा, माथे पर सुंदर तिलक संवारा, सिर पे बही शिवगंग की धारा, माथे पे सुंदर तिलक संवारा। सिर से बही शिवगंग की धारा, माथे पर सुंदर तिलक संवारा, सिर पे बही गंग की धारा, माथे पे सुंदर तिलक संवारा। माला लुभाती है, शोभा अनूठी दिखाती है नंद पे सवारी, दरवेश विकटधारी, भोला पियोगे या दम लगाओगे, भोला भोला भांग पियोगे या दम लगाओगे, भोला हर हर भोले।
शंकर भगवान की। जय हो। महाराज इस समय जब देवताओं ने प्रार्थना किया, भोले बाबा ने पुनः दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपूर्ण कराया, पर यजमान कहाँ है? यजमान का तो सिर कटा हुआ धड़ पड़ा था, वो भी सिर हवन कुंडी में जल चुका था। अब यजमान कैसे जिंदा हो? शंकर जी ने त्रिशूल को आज्ञा दिया, तो एक बकरे का सिर लाके जोड़ दिया, भगवत कृपा से जिंदा हो गया। दक्ष प्रजापति लज्जित हो गया, महाराज जोड़ा भी तो सिर बकरे का जोड़ा, अरे अपने बेटे के धड़ में हाथी का सिर जोड़ के गणपति बना दिया, तो किसी और का भी आप धड़ जोड़ सिर जोड़ देते। शंकर जी बोले, ससुर जी सारी जिंदगी मैं तो करते रहे हो, सारी जिंदगी मैं करते रहे, तो मैं का मिल गया सिर, और फिर भी जाओ लज्जित हो, प्रार्थना करते हो। जो भी भगवान शंकर का भक्त भगवान शंकर के मंदिर जाएगा, आराधना पूजा करेगा, और पूजा करने के बाद अगर बकरे जैसी आवाज नहीं लगाएगा तो शिष्यों की भक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि रह ही जाएगी। इसलिए पूजा करने के बाद हमेशा बकरे जैसी बम 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 बम, बस और कुछ नहीं, बम 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 बम, भगवान की भक्ति मिल गई। बोले शंकर भगवान जय हो। यहाँ भोले बाबा ने देवी सती का शरीर उठा के पृथ्वी का परिक्रमा किया। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काटा, तो 51 पीठ बनी, और अंत में जाके भगवान शंकर ने कैलाश में समाधि लगा ली। लेकिन यहाँ हरी इच्छा से तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया, स्वर्ग खाली हो गया, देवता इधर उधर भटकने लगे। क्या करें, कब तक छुपेंगे, कंदराओं में पड़े रहेंगे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, महाराज ये दुष्ट कैसे मरे? ब्रह्मा जी ने कहा ये दुष्ट तो मर जाएगा, लेकिन बहुत कठिन उपाय है। इंद्र ने कहा, महाराज कठिन से कठिन उपाय बताइए, मैं करने को तैयार हूं। तो बोले कर लोगे? बोले हाँ। बोले शंकर जी समाधि में बैठे हैं, समाधि दिगाओगे? फिर बोले भोले बाबा का विवाह कराओ, और कहीं भोले बाबा का विवाह हो गया, बेटा पैदा हो गया, तो भोले बाबा का बेटा ही तारकासुर का वध करे। सारे देवता बोले, एक तो समाधि दिगाना, पसीना छूटना, और दूसरी बात जिसकी पत्नी एक बार परम धाम चली गई हो वो दोबारा विवाह करेगा? बोलो भाई। महाराज लगता है कि लोहे के चने चबाने। देवताओं ने कहा प्रयास करें, प्रयास किया, कामदेव को भेजा, और जब कामदेव को भेजा तो कामदेव जलकर राख हो गए। बोले अब तो हो गया कल्याण। लेकिन फिर भी कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। देवता कोई भी भगवान शंकर के पास ना जाए, लेकिन जो वाक चतुरता में आगे हो, देवताओं में ऐसा कौन था? भगवान नारायण, जिसकी बोलने की शैली अच्छी हो, वाक चतुरता में आगे हो। सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु अब आप ही जाएंगे। जैसे ही भगवान नारायण गए तो सबसे पहले सामने वाला कितना रुष्ट हो, क्रोधित हो, हाथ जोड़, और नारायण गए तो उन्होंने क्या किया? बोले अभिपिनति मम सुनहुस्यो। बोलने की शैली, वाक चतुरता, काम भी बन जाए पता भी न चले। वो स्वामी जी महाराज ने जब ये दोहा लिखा था ना, आहा बड़े ही होश सवास से लिखा। एक दोहा में 3 रिश्ता छुपे पड़े, एक दोहे में
तीन रिश्ता। बोले अब विनती मम सुनहुस्यो, विनती किससे की जाती है? स्वामी से। स्वामी बाद में जो मो पर निज ने, सखा भाव आ गया, जाए विवाह शैल जय, आहा आज्ञा भी दे दिया। बोले जाए विवाह शैल जय, यहाँ मोह मांगे देव, यहाँ मोह मांगे देव। पहले विनती किया, फिर सखा भाव ने, और चौपाई भी लिखी है, सेवक स्वामी सकासी पी के, 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 ये तो निरुपध सब महाराज देख रहे हैं देवताओं की लायन। बोले किस लिए महाराज? बोले तुम्हारा विवाह देखना चाहते। सती जी से जब विवाह किया था ना, तो आपने देवताओं को नहीं बुलाया था महाराज, लेकिन इस समय सारे देवता तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। पर शंकर जी ने कहा महाराज, एक बार जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो, कोई उससे विवाह करेगा? भगवान नारायण बोले वो हमने लड़की देख रखी है। पर शंकर जी ने कहा हमारा लड़की आपने देखी है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, करिए विचार। मैं तैयार हूं महाराज, करिए विचार। महाराज बिना ही विचार करे ही सब जान। पर महाराज उस बार जिससे मेरा विवाह हुआ था, उसने आपकी परीक्षा ली, और इस बार जिससे मेरा विवाह होगा मैं परीक्षा लूं। मंजूर है? भगवान नारायण बोले मंजूर है। भगवान नारायण बोले मंजूर है। यहाँ भोले बाबा ने कहा देवताओं से आप कैलाश में विश्राम करें, हम जाते हैं। कौन है? भगवान नारायण ने वो कहने लगे आप तो अंतर्यामी हैं, भली भात जानते हैं। राजा हिमांचल की सुपुत्री देवी पार्वती, गौरी, उमा, शैलजा, हेमांद्री। भगवान शंकर को पता था कि पहले ही महाराज राजा हिमांचल ने जब हस्तरेखा दिखाई थी, एक बात बताएं माताएं, पूत के पांव पालना में दिखने लगते हैं। पार्वती जी का जब से जन्म हुआ था और होश संभाला था, तब से ही पार्वती बालू मिट्टी के शिव जी का शिवलिंग बना के पूजा करने लगी। और अपने घर में भी देख लेना, जो बालक बालिका हरि भक्त होगी, आपको छोटे से ही पता चल जाएगा। 3 प्रकार का बालक होता है या बालिका। अगर भक्त होगा पाठ पूजा में ध्यान ज्यादा देगा, और अगर नेता बनना होगा तो खेलेगा, पर दरवाजे में चबूतरा में खड़ा हो जाएगा, भाषण देगा। हाँ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, इंकलाब जिंदाबाद। मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन वो ऐसी करती है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, भाभी आने वाला ऐसे बोलती है तो कूद के पांव पल्ला में दिख जाते हैं कि नेता बनने वाला है कि भक्त बनने वाला है। ये 2 लोगों की बता रही हूँ। और तीसरा बालक अगर सुबह 8 बजे तक सोए, 9 बजे तक सोए और जाग के कहे मम्मी गर्म पानी रख दे, मुझे स्नान करना है,
समझ लेना चाहिए कि इसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है। इसलिए यहाँ मैया पार्वती छोटे से ही बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाए, आग धतूरा चढ़ाए और भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। बाबा ने भी लिखा है हमारा, एक छोटी सी कन्या, छोटे से एक छोटी सी कन्या पार्वती स्यो शंकर जी की पूजा करती है। एक छोटी सी कन्या